फ्रेंड्स, हम MCQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक वीडियो में 20 MCQs होंगे। तो ये फर्स्ट वीडियो है। पहला क्वेश्चन है, रक्तपित्त की कितनी गति है। चरक चिकित्सा स्थान 4th अध्याय रक्तपित्ताध्याय, उसमें आया है कि 2 गति है, ऊर्ध्वगति और अधोगति। और आप जो आपको क्वेश्चन आते हैं वो मन में ही देखो आपको कितने आते हैं, और कितने आते हैं वो कमेंट करके बताओ कि आपके कितने सही थे। फिर दूसरा क्वेश्चन है, डैश डैश स्थानम यकृत प्लीहानो। इसका रेफरेंस भी आपको सुश्रुत सूत्रस्थान के 21वें अध्याय व्रण प्रश्न अध्याय में मिलेगा कि रक्त यानी कि रक्त का स्थान यकृत और प्लीहा है। शोणितस्य स्थानम यकृत प्लीहानो, ऐसा श्लोक है। फिर महागदम महावेगम अग्निवत शीघ्रकारी च, यह किस व्याधि के लिए चरक ने कहा है, तो रक्तपित्त के लिए कहा है। रक्तपित्त अध्याय में चिकित्सा स्थान में है। प्रव्यक्त लक्षणा, यह कौन से क्रियाकाल में है। प्रव्यक्त लक्षणा, इसका रेफरेंस सुश्रुत सूत्रस्थान 21वां अध्याय व्रण प्रश्न अध्याय में आपको दिखेगा कि पंचम क्रियाकाल में प्रव्यक्त लक्षण यानी कि व्याधि के लक्षण दिखते हैं। पंचम क्रियाकाल का नाम क्या है, व्यक्ति, यानी कि उसमें लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। फिर संचयम च प्रकोपम च प्रसारम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च योति विद्वेषानाम से भवेद भिषक, यानी कि जो संचय प्रकोप प्रसार स्थान संश्रय व्यक्ति और भेद, ये जो क्रियाकाल है इनको जानता है वही असली वैद्य है। इसका रेफरेंस क्या है, व्रण प्रश्नाध्याय सुश्रुत सूत्रस्थान 21वां अध्याय। व्रण की निरुक्ति भी उसी अध्याय में आई है, सुश्रुत सूत्रस्थान 21वां अध्याय में। ये रेफरेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए। 21वां अध्याय रेफरेंस के लिए ही पूरा का पूरा है। तो परलोकेशना को धर्मेशना किसने माना है, वो चक्रपाणी ने माना है। फिर व्योश, व्योश किसका पर्याय है, त्रिकटु का। त्रिकटु, उसको त्रिवशन भी बोलते हैं। व्योश, त्रिवशन, त्रिकटु। वात के नानात्मक विकार 80 है और पित्त के 40 है और कफ के 20 है। क्वेश्चन नंबर 10, चरक अनुसार वृद्ध अवस्था कब से मानी जाती है, तो वृद्ध अवस्था 60 वर्ष के बाद वृद्धावस्था, और सुश्रुत के अनुसार वृद्धावस्था 70 साल के बाद। तो चरक अनुसार 60 साल के बाद वृद्धावस्था और सुश्रुत अनुसार 70 साल के बाद वृद्धावस्था। दुष्यविषर्यागत का अनुपान क्या है, यह सुश्रुत संहिता में ही आया है। दुष्यविषर्यागत, उसका अनुपान मधु बताया है। फिर चरक अनुसार प्रतिशय के प्रकार कितने हैं, प्रतिशय के 4 प्रकार है। दुख के कितने प्रकार है, दुख के 3 प्रकार है, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। क्वेश्चन नंबर 15 में शुष्क अर्श में दोष संगठन क्या है, ये आपको चरक चिकित्सा स्थान 14वां अध्याय अर्श चिकित्सा अध्याय, उसमें शुष्क अर्श मतलब चिकित्सा की दृष्टि से अर्श के 2 प्रकार बताए थे, एक शुष्क अर्श और दूसरा आर्द्र अर्श। तो शुष्क अर्श में वात और कफ की दोष संघटना होती है। सुश्रुत संहिता, और इसमें जो आर्द्र अर्श है उसमें रक्त और पित्त की दोष संघटना होती है। सुश्रुत संहिता में व्याधि की संख्या कितनी है, तो वो 1120 है। अष्टांग संग्रह के अनुसार क्षार के गुण एवं दोष, अष्टांग संग्रह ने क्षार के गुण 10 बताए हैं और क्षार के दोष भी 10 बताए हैं। श्रेष्ठ योगवाही द्रव्य कौन सा है, मधु। सुश्रुत अनुसार दहन के प्रकार कितने हैं, 4 है। वलय, बिंदु, विलेखा और प्रतिसारणी। वलय, बिंदु, विलेखा, प्रतिसारणी, ये 4 प्रकार है दहन विशेष सुश्रुत के अनुसार। ये आपको रेफरेंस सुश्रुत सूत्रस्थान 12वां अध्याय में मिलेगा, अग्निकर्म विद्या अध्याय में। और वाग्भट के हिसाब से दहन प्रकार 7 है अग्नि के। कौन से उसमें अष्टवक्र, अर्धचंद्र और स्वस्तिक, ये 3 एक्स्ट्रा बताए उन्होंने। फिर रक्तवर्धक रस कौन सा है, लवण। लवण रस रक्तवर्धक है। और अम्ल क्या है, रक्त दूषक, रक्त को दूषित करने वाला।